वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.8 के बारे में। एक्सरसाइज 13.8 में हम बात करेंगे गोले के आयतन की, स्फीयर के आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है उसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूं मैं। स्फीयर कैसा होता है वो आपको पहले से पता है। ये लो सर, ये आपका क्या है, गोला है और आर इसकी क्या है, त्रिज्या है। अब गोले के आयतन की बात कर लेता हूं। गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत ही आसान सूत्र है, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। अब एक और बात कर लेते हैं गोले के साथ साथ अर्ध गोले की, हेमी स्फीयर की। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हेमी स्फीयर का कोई भी सवाल 2020-21 में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आगे बात कर लेते हैं कि हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। नहीं पूछा जाएगा तो क्या हुआ, सूत्र तो आपको पता होना चाहिए। हेमी स्फीयर का मतलब आधा गोला आधा स्फीयर। तो हेमी स्फीयर कैसा होता है, ये इसका क्या हो गया, आधा गोला हो गया। ये लो सर, ये क्या है आपका, आधा गोला है। इसकी भी त्रिज्या क्या है, आर है। इसकी त्रिज्या क्या है, आर है सर। ये लो सर, इसकी भी त्रिज्या हमने क्या कर दी, आर मान ली। अब इसकी भी त्रिज्या आर, इसकी भी त्रिज्या आर, तो ये क्या है, इसका आधा भाग। कहने का मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आधा। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेमी स्फीयर वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर अर्ध गोले का आयतन कितना होगा, बराबर क्या होगा, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन क्या हो जाएगा, 2। अब इसका स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब 2 टाइम्स। तो फॉर्मूला लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, 2/3 पाई आर क्यूब इसका क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। तो मैंने हेमी स्फीयर की बात की है, तो हेमी स्फीयर का आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखाया है। इसके क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे जहां पे भी आपके अर्ध गोला या हेमी स्फेरिकल शेप भी लिखा है, आपको वो सवाल प्रिपेयर नहीं करना है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर और सेकंड क्या है, 0.63 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और सेकंड क्या है, 0.363 सेंटीमीटर मीटर। ये लो सर, इसकी बात कर लेते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं तो आर तो सबके लिए आर ही होगी। रेडियस की बात कर लेते हैं, रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो पहले की बात कर लेता हूं, त्रिज्या क्या है आपके पास, त्रिज्या स्मॉल आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो गया आपके 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकाल लो। 4/3 पाई की वैल्यू क्या गिवन है, 2/7। जब तक आपको क्वेश्चन के नीचे नहीं लिखा हुआ मिले कि पाई की वैल्यू 3.14 अप्लाई करो, तब तक आप क्या वैल्यू पुट करोगे, 22/7 और गुणा आर की वैल्यू क्या है, 7 का क्यूब।
ये लो सर, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 7 के क्यूब को क्या करता हूं, ओपन करता हूं, 7 7 7 और 7 से 7 कैंसिल और आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि रेडियस किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। ये लो सर 4 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 7 और लास्ट में 3 का डिवाइड लगाना है और आंसर किस में है आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा आपके 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब और डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा आपके 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट है आपके, इसका सेकंड पॉइंट है, वो आपको खुद को करना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड सेकंड क्या है 0.21 मीटर। तो बहुत ही आसान है इसका वॉल्यूम निकालना। कैसे निकालोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर क्यूब। अब इसके लिए किसकी नीड होती है, आर की नीड होती है। तो यहां पे गिवन है डायमीटर, तो डायमीटर से रेडियस कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायमीटर अपॉन 2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी और रेडियस की वैल्यू को इसमें पुट करना और आंसर निकालना कि आंसर क्या आता है। तो ये दोनों पार्ट भी आपको होमवर्क में करने हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ मेटेलिकल बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब की तो बाद में बात करेंगे, जो लास्ट में डेंसिटी दी हुई है उसकी बात भी लास्ट में करेंगे। उससे पहले क्या फाइंड करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम। गोले का आयतन ज्ञात करूंगा तो गोले का आयतन निकालने के लिए रेडियस कितनी है इसकी, गोले की त्रिज्या r बराबर डायमीटर अपॉन 2.2 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूंगा, रेडियस ऑफ स्फीयर r इज इक्वल टू 4.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। r आ गई, इसका मतलब डायरेक्ट क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 2.1, तो आंसर आएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 क्यूब, आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। जब इसको सॉल्व करूंगा तो पहले क्या करता हूं, क्यूब ओपन करता हूं तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 और 2.1, आगे सेंटीमीटर क्यूब। इसका डिवाइड लगाया तो 0.3 टाइम्स और इसका डिवाइड लगाऊंगा तो 0.1। ये हो गया आपके 4 मल्टीप्लाई 2 0.1
2.1, 2.1। जब इसको फाइनली मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा उसकी बात कर लेते हैं डायरेक्ट। आंसर आएगा आपके 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है आपके पास, 8.9 ग्राम। तो क्या लिखूंगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व कौन है, धातु है, धातु का घनत्व क्या है, 8.9 ग्राम। 8.9 है, क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ मेटल इज ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज क्या है, 9 ग्राम। तो क्या कर देंगे, इस डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो ग्राम की वैल्यू है वो किसके लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, तो अपने पास कितने हैं, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, इसीलिए 38.808 सेंटीमीटर क्यूब धातु का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मेटल ऑफ 38.808 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, आंसर क्या है, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम है, 8.9 और अपना वॉल्यूम क्या है, 38.808 और आगे ग्राम। फाइनल आंसर आएगा आपके 34,539 ग्राम अप्रॉक्स। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ये आंसर लिखे हैं, ज्यादा लंबे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये क्या हो गया, आपके मेटेलिक जो मेटल का स्पेयर था उसका वजन हो गया, उसका भार हो गया। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 थे, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ऐसा सवाल हमने पहले भी पढ़ा था, शायद 13.4 में या 5 में, जहां पे हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की थी। वो भी किसके, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक्सरसाइज में हमने ये सवाल देखा था। वहां पे आपको किसका अनुपात पूछा था, वहां पे आपको अनुपात पूछा था चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच में। यहाँ पे पूछा है आयतनों का अनुपात पूछा है, या फिर ये पूछा होगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना ज्यादा है या आयतन कितना ज्यादा है। तो बात कर लेते हैं, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। बहुत ही सिंपल है, पहले दोनों के लिए क्या करूंगा, कोई एक धरती की या पृथ्वी की क्या मान लूंगा, व्यास मान लूंगा और उसके अकॉर्डिंग त्रिज्याएं, व्यास और सारी चीजें आ जाएगी। तो सबसे पहले माना पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास माना 2r। और 2r क्यों मानते हैं, वहां पे हमने x माना था तो x/2 अपनी वैल्यू आई है, यहाँ पे 2r मानते हैं तो त्रिज्या क्या आएगी, r आ जाएगी। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 2r। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, 2r है तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या आएगी, पृथ्वी की त्रिज्या r, या फिर क्या लिखेंगे 2r/2 इज इक्वल टू r।
रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या है, आर है। अब अर्थ की रेडियस आ गई, अर्थ का डायमीटर हमने मान लिया, तो चांद का, मून का भी डायमीटर हमें निकालना पड़ेगा। चांद का डायमीटर क्या है, अर्थ के डायमीटर का 1/4, मतलब अर्थ का डायमीटर अपॉन 4। तो क्या करूंगा, तो चांद या चंद्रमा लिखा हुआ है, तो चंद्रमा का व्यास, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू कितना है अपने पास, ये लो सर, अर्थ का डायमीटर अपॉन 4 इज इक्वल टू r/2। क्या आ गया, अर्थ का डायमीटर आ गया। अब क्या निकालना है, डायमीटर से काम नहीं चलेगा, रेडियस से अपना सारा कैलकुलेशन होगा। तो हम क्या निकालेंगे, चंद्रमा की त्रिज्या। चंद्रमा की त्रिज्या क्या आएगी अपने पास, 1.5 ऑफ डायमीटर। रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू क्या आएगा, r/4। ये क्या आ गई अपने पास, चंद्रमा की क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब अपने को क्या पूछा है, भिन्न पूछा है कि इन दोनों की क्या निकालनी है, फ्रैक्शन निकालनी है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए इन दोनों के वॉल्यूम का क्या कर दूं, आपस में डिवाइड कर देता हूं, पृथ्वी का आयतन बटा चंद्रमा का आयतन। तो क्या लिखेंगे आगे, पृथ्वी का आयतन बटा चंद्रमा का आयतन। भाई फ्रैक्शन पूछा है तो दोनों के वॉल्यूम को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा, और वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा तो बराबर में आएगा 1/4 पाई। रेडियस कितनी है इसकी, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r, तो r का क्यूब, 4/3 पाई। अब चंद्रमा की रेडियस कितनी है अपने पास, r/4 और इसका क्यूब। तो आंसर क्या है, आंसर आएगा आपके 4/3 से 4/3 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो क्या हो गया, ये लो सर, ये हो गया r³ अपॉन 4 का जब करता हूं क्यूब तो 64। अब ये 64 क्या हो जाएगा, घूम के ऊपर आएगा तो हो जाएगा 4/r³ अपॉन r³। r³ से r³ कैंसिल, ये हो गया बटा 1। ये किसके बराबर था, वापस देखना आप, ये जो कंक्लूजन निकला वो किसके बराबर है, पृथ्वी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन क्या है, चंद्रमा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ मून किसके बराबर है, 64/1 के बराबर है। अब मैं क्या करता हूं, इसका पक्षांतरण करता हूं। सर ध्यान से देखना, इसका पक्षांतरण करता हूं तो क्या आंसर आता है, पृथ्वी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ई से डिनोट कर रहा हूं, किसके बराबर आएगा, 64 गुणा किसका आयतन, चंद्रमा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ मून। तो चंद्रमा का आयतन कितना हो गया, चंद्रमा के आयतन की बात करूं तो इसको घुमा दो, ये 64 है जो इसके डिवाइड में आएगा, क्योंकि चंद्रमा के क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो आंसर क्या आ जाएगा, चंद्रमा की बात कर लेते हैं,
सिंस इसीलिए therefore चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन बात करता हूं पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 और किससे मल्टीप्लाई होगा, पृथ्वी का आयतन। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये लो सर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ जब 1/65 करूंगा, पृथ्वी के आयतन में 64 का भाग लगाने पे क्या आएगा, चंद्रमा का आयतन आएगा। तो सबसे लास्ट में क्या लिख लूंगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखूंगा चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 है। अतः भाग ही तो पूछा है कि कितना भाग है, फ्रैक्शन में ही तो पूछा है कितना भिन्न है, तो क्या लिखूंगा, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 है। हैंस वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वहां पे क्या पूछा था आपको, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया का क्या पूछा था, रेशियो पूछा था। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन पूछ लिया, ये भी क्या है, रेशियो ही तो है, 1:, मान लो अनुपात पूछ लेता, रेशियो पूछ लेता, तो चांद का रेशियो 1 और पृथ्वी का रेशियो 64, तो ये आंसर हो जाता। अभी ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है, अर्धगोलाकार कटोरा, हेमिस्फेरिकल बाउल। ये लो सर, नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अर्धगोलाकार टंकी, हेमिस्फेरिकल क्या लिखी हुई है, टैंक लिखी हुई है, इसको भी नहीं करेंगे। आगे बात करूं, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस फाइंड करनी है पहले, भाई वॉल्यूम कैसे फाइंड करूंगा, रेडियस फाइंड करूंगा, उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करूंगा। वॉल्यूम क्या, सॉरी रेडियस कैसे निकालूंगा, रेडियस निकालूंगा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया से। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप देखो, इसमें रेडियस फाइंड करूंगा तो गोले की क्या गिवन है अपने को, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले तो क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे कि इसका क्षेत्रफल हमें इतना दिया हुआ है, तो क्या लिखूंगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। चारों तरफ से देखा था गोले को तो क्या दिखा था, सर्कल दिखा था, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4πr² इज इक्वल टू 1454। ये लो सर, ये किसका फॉर्मूला है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सरफेस एरिया का। तो जब इसका एरिया फाइंड करूंगा या फिर रेडियस फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, 4 × 22/7 r² इज इक्वल टू 154। r² की वैल्यू फाइंड करनी है तो 154 × 7/4 मल्टीप्लाई ये वैल्यू 7 टाइम्स
तो आंसर आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। आर की वैल्यू निकालने के लिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, और आंसर आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि आपकी जो एरिया गिवन है वो किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। अब इससे हम क्या निकाल लेते हैं, गोले का आयतन निकाल लेते हैं। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू आपके क्या आई, 7/2, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2, 7/2 और 7/2। 7 से ये कैंसिल आउट, 4 से ये और 11। तो क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7/3। फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको चाहे तो आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो या फिर डेसिमल में चेंज कर लो, मिश्र भिन्न में चेंज कर लो, 6/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। आगे बात कर लेता हूं अगले अर्धगोले की। ये लो सर, हेमिस्फीयर आ गया, इसमें भी क्या आ गया, हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है आपका लोहे के क्या लिखा हुआ है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश। आगे क्या पूछा है, आगे सेकंड पूछा है s और s डैश का अनुपात। अगला लिखा है 27 solid iron spares each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere, radius of s and s, ratio of s and s dash। बहुत ही सिंपल है, वैल्यू गिवन नहीं है तो वैल्यू रखेंगे ही नहीं। तो क्या लिखूंगा, त्रिज्या r के लिए जो गोला है उसकी क्या करूंगा, सारी कैलकुलेशन करूंगा। 4 रेडियस r, इसके लिए जो भी कैलकुलेशन करनी है हम इसके लिए करेंगे। r रेडियस के लिए तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, रेडियस कितनी है r और इसका क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अब ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कौन सा है, छोटा वाला। हमें क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे 27 गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाना है जिसकी रेडियस क्या है, r डैश है। तो इन गोलों के लिए टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, 27 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आएगा, 27 गोलों का आयतन क्या हो जाएगा, 27 गोलों का आयतन, वॉल्यूम ऑफ 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब 9 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 36 पाई r क्यूब। अब ये क्या है, ये जो वॉल्यूम है वो नए स्क्वायर का है। तो क्या लिखूंगा,
बिकॉज नए क्या लिखा मैंने, नए गोले का आयतन बराबर 27 गोलों का आयतन जिसकी त्रिज्या r है, r डैश नहीं है r है, तो क्या लिखूंगा, बिकॉज क्या लिखूंगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर whose radius r। तो नए गोले की जो वॉल्यूम है वो क्या है, 4/3 पाई, और इसकी r कितनी है, r डैश की वैल्यू पावर 3, वो किसके बराबर है, 36 पाई r क्यूब के बराबर है। तो यहां से r डैश क्यूब क्या आएगा, 36 पाई r क्यूब अपॉन में क्या आएगा 4 पाई, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, मल्टीप्लाई 3, पाई से पाई कैंसिल, और ये वैल्यू 9 टाइम्स। अब 9 का जब वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 r क्यूब, ये क्या है, r डैश का क्यूब। r डैश की वैल्यू निकालनी है, तो r डैश बराबर क्या आएगा, r डैश बराबर आएगा आपके क्यूब रूट ऑफ 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, और r क्यूब का r, तो r डैश की वैल्यू आ गई आपके 3r। जो नए गोले की रेडियस है वो क्या है, छोटे गोले की 3 गुनी है, क्या है, छोटे गोले की 3 गुनी है। तो क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स मोर क्या है, नए गोले की क्या है, रेडियस है, नए स्फीयर की रेडियस है। तो ये तो आ गया आपने फर्स्ट का आंसर। अब क्या करना है, s अपॉन s डैश निकालना है। s बराबर क्या है, s है अपने पास जो r रेडियस, r त्रिज्या का गोला है उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो s बराबर क्या है, r त्रिज्या के लिए वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर whose रेडियस r, और अपॉन कौन है, r डैश त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर whose रेडियस r डैश। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या आएगा अपने पास, आप देखो s अपॉन s डैश बराबर
जो रेडियस r है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और इसका एरिया 4 पाई r डैश स्क्वायर। जब 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो वैल्यू बचेगी r स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर। r डैश का स्क्वायर का मतलब क्या है, r डैश की वैल्यू है 3r, तो r डैश की वैल्यू रखता हूं तो ये हो गया r स्क्वायर अपॉन 3r का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर। यहां से क्या है, r से r कैंसिल आउट, तो आपके रेशियो क्या आया s अपॉन s डैश इज इक्वल टू 9 अपॉन 1, तो s रेशियो s डैश इज इक्वल टू 1 रेशियो 9 क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर जो इसी में सेकंड था उसका आंसर। आगे हम बात करते हैं दवाइयों का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी mm³ में दवा की आवश्यकता है। क्या पूछा है, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फेरिकल ऑफ डायमीटर 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इज नीड टू फिल दिस कैप्सूल। बहुत ही आसान है, इसमें आपको क्या करना है, डायमीटर 3.5 के लिए आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और उतनी ही आपको क्या जरूरत पड़ेगी, दवाई की जरूरत पड़ेगी, आपको मेडिसिन की नीड पड़ेगी। तो मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं कि आंसर कैसे निकलेगा। आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी 3.5 अपॉन 2, और वो भी क्या mm। अब क्या रखोगे आप, वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे 4/3 पाई r³, तो ये हो जाएगा 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 3.5/2 और 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2। तो ये क्या हो गया अपने पास, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब 7 से ये कट करूं तो 0.5 टाइम। आगे जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 से 2 टाइम्स और ये 2 कैंसिल और ये 11। आगे वापस रिन्यू करते हैं तो 11 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 3। आगे आंसर क्या आएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा आपका 7.375 mm³ और उसके अपॉन में कौन आएगा 3। ये क्या किया था, इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर आया। आगे बात करता हूं, जब 3 का डिवाइड लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके 2.56 mm³ और इसी की क्या है, इसी वॉल्यूम की हमें नीड है कि इतनी दवाई हम क्या करेंगे, कैप्सूल के अंदर भरेंगे तो अपना कैप्सूल क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे है चैप्टर एंड। थैंक यू। तो ये चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।